आपने एक मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस वक्त यही काम मोदी सरकार के साथ भी हो रहा है। मोदी जब से वज़ीर आज़म बना है, इससे तमाम अरसे में खुद को दुनिया के सामने बहुत ही काबिल और आला लीडर बनाकर पेश करने के चक्कर में इतने झूठ बोले हैं कि अब वो खुद मोदी सरकार के गले पड़ रहे हैं। आज मोदी का जो झूठ पकड़ा गया, उसकी वजह से पूरे इंडिया की जगसाई हो रही है। मोदी सरकार की जानिब से एक ऐसे इंसान को आला अवार्ड दिया गया जिसका मिशन फेल हो गया, बुरी तरह नाकाम हो गया, और वो पाकिस्तान के रहमो करम पे था। और अगर पाकिस्तान इसको रिहा करके वापस भारत के हवाले ना करता तो वो अब तक पाकिस्तान की किसी जेल में गल सड़ रहा होता। लेकिन इंडिया ने अपने जीरो और खोटे सिक्के को ऐसा हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की कि ये भूल गए उनका ये निकम्मा और नालायक पायलट पाकिस्तान में क्या गुलछर्रे उड़ा के आया, क्या कारनामा करके आया। इसकी यूनिफॉर्म आज भी पाकिस्तानी फौज के म्यूजियम में सजी हुई है। इंडिया के 3 बड़े अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्रा, महावीर चक्रा और वीर चक्रा, जो जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफराद को दिया जाता है। और आज मोदी सरकार ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को अपने तीसरे बड़े अवार्ड वीर चक्रा से नवाजा। यह मैं आपको ये याद करा दूं, ये वही बहादुर पायलट है जिसने पहले पाकिस्तानी अवाम से मार खाई, फिर पाकिस्तानी फौज जिसकी जान बचाई, इसको गिरफ्तार किया, लेकिन जज्बा खैर सगाली के तौर पे इसे टी इज़ फैंटास्टिक कहने के बाद मजीद चाय पिलाकर वापस इंडिया के हवाले कर दिया। जबकि मोदी सरकार ने अभिनंदन को यह अवार्ड ये कह के दिया कि इसने पाकिस्तान F-16 को गिराया था। हुआ यह था कि 2 साल पहले 26 फरवरी को इंडियन जहाज वायलेशन करते हुए पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में दाखिल हुए और वहां उन्होंने बम गिराकर एक हमला किया, जिस पर इंडियन फौज, हुकूमत और मीडिया ने तीनों ने मिलकर यह वावेला शुरू कर दिया कि वहां कोई जिहादी कैंप से जिन पर हमला करके उड़ा दिया गया। हालांकि जिस जगह यह कार्रवाई हुई थी ना तो वहां को कैंप था, ना उसमें कोई हलाकत हुई थी। हाँ, हमारे कुछ दरख्त और एक कौवा उसमें ज़रूर जल गए थे और जा बहक हो गया वो कौवा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद अगले ही रोज़ एक बार फिर इंडियन तैयारों ने पाकिस्तान इलाके में घुसने की कोशिश की, जिससे पाक फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई की और उसके दौरान इंडियन MiG-21 उड़ाने वाले अभिनंदन के जहाज़ को निशाना बना के गिरा दिया और अभिनंदन को पाकिस्तानी हदूद में गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ वो 60 घंटे तक कैद में रहा। लेकिन इंडियन मीडिया शोर मचाता रहा कि भारत ने तारीख रकम की, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी MiG-21 ने किसी F-16 तैयारे को गिराया है, क्योंकि MiG-21 एक पुराना जंगी तैयारा है, इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन, और F-16 के मुकाबले में उसकी जंगी सलाहियत तो है ही नहीं, पता नहीं कितनी कम तो है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान कई दफ़ा इस इंडियन दावे की तरदीद कर चुका है, फिर भी जब इंडियन मीडिया और इंडिया अपने झूठे प्रोपेगेंडा से बाज ना आया तो गैर मुल्की फ़ौजी तैयारों की फ़रोख्त इस्तेमाल के मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को दावत दी कि अमेरिकन हुकाम खुद आकर F-16 तैयारों की गिनती करें, जिसके बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस पर अपनी एक मुकम्मल रिपोर्ट शाये की। उसमें बताया गया कि इस वाक़े की सच्चाई को परखने के लिए अमेरिका के महकमे दिफा के एहलकारों ने पाकिस्तान F-16 तैयारों की गिनती की थी और तादाद में पूरे थे। इसे जब तमाम जहाज़ पूरे थे तो आप सोचते हैं कि भारत ने कौन सा जहाज़ गिराया और किसका मलबा, वो उसकी तस्वीरें अपने मीडिया में दिखाते रहे। अब फॉरेन पॉलिसी की इस तस्दीकी रिपोर्ट के बाद उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह बयान दिया कि इंडिया की जानिब से हमले और इसके असरात के बारे में दावे भी झूठे हैं और वक्त आ गया कि इंडिया अपनी तरफ होने वाले नुकसान बशमूल पाकिस्तान के हाथों अपने दूसरे तैयारी की तबाही के बारे में भी सच बोले। लेकिन सच बोलना तो दूर, भारत ने तो और ज़्यादा ड्रामा शुरू कर दिया। अभी चंद महीने पहले अभिनंदन को तरक्की देकर ग्रुप कैप्टन बना दिया गया, जिसके बाद मोदी सरकार ने सोचा कि इसको तरक्की देने पर सब खामोश रहे हैं तो अब क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर इसको अवार्ड भी दे दिया जाए। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि मोदी सरकार ये सब कुछ क्यों कर रही है। दरअसल इंडिया में इस वक्त गुर्बत से हाल बुरा है और मोदी को इसकी तमाम पॉलिसी से मार पड़ रही है। किसानों के सामने जिस तरह मोदी को हार मान कर माफ़ी मांगना पड़ी और अपने तीनों कवानीन वापस लेना पड़े, वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। इसके बाद CAA और NRC को भी वापस करवाने के लिए एक बार फिर तहरीक जोर पकड़ने लगी है। चाइना के हाथों जिस तरह इंडियन फौज की पिटाई होती रही, वो भी हमने सबने सोशल मीडिया की वीडियोस में देखा। और अब चाइना मुसलसल इंडिया के इलाकों में अपने गांव तामीर करवा रहा है। 2 गांव आबाद होने के सबूत तो खुद अमेरिकन अदारे दुनिया के सामने ला चुके हैं, लेकिन भारतीय फौज जो हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बात को तस्लीम कर लें कि चाइना ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर वो ये मान लें तो वो अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे। चाइना के साथ मौजूदा हालात की वजह से इनकी फ़ौज का मोरल पहले ही बड़ा डाउन है। इसे अपनी तरफ से तो मोदी सरकार ने इंडियन फ़ज़ाइया का मोरल बुलंद करने और इनका हौसला देने के लिए सब कुछ ड्रामा किया, और इस ड्रामे की हकीकत मोदी और राजनाथ की शक्लों से भी पता चल रहा है कि कैसे जब अभिनंदन को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया और झूठी कहानी सुनाई गई तो राजनाथ अपने हाथ मल रहा था,
मोदी की शक्ल पे भी 12 बज रहे थे, कोई खुशी तो थी नहीं, ना ही इन दोनों ने इसके लिए कोई तालियां वालियां बजाई, बल्कि जानते थे कि वो इसको एक झूठा अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि इनका झूठ इतनी बुरी तरह बेनकाब हो जाएगा और सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने इनकी जगहसाई होगी। कोई सोशल मीडिया पे कह रहा है कि मैं बहादुर अभिनंदन को F-16 गिराने और फिर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपने जहाज से इजेक्ट होकर पाकिस्तान चाय पीने के लिए उतरने पर मुबारकबाद देता हूँ। किसी ने कहा बॉलीवुड ने अकेले पूरे इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को करप्ट कर दिया। एक सारिफ ने ट्वीट की कि अभिनंदन को पाकिस्तान मिशन फेल होने पर अवार्ड दिया जा रहा है। कोई कह रहा था कि इंडिया को हीरो को जीरो बनाना और जीरो को हीरो बनाना खूब आता है। एक ने ट्वीट की कि अभिनंदन को खुद भी नहीं पता कि उन्हें वीर चक्र क्यों दिया गया। एक तो यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इंडियन मीडिया के हक़ाइक़ को तस्लीम करने से इनकार की वजह से बेचारे अभिनंदन को बार बार उस वक्त को याद करना पड़ता है। लेकिन अब मोदी को कौन समझाएगा कि आपने गोदी मीडिया के साथ मिलकर इंडियन अवाम को और पूरी दुनिया को इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों को मालूम है कि हकीकत में क्या हुआ था, वरना अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तानी फ़ौज के पास अभिनंदन की बहुत सी वीडियोज़ मौजूद है जिसमें खुद वो अपनी फ़िज़ाइया में मौजूद खराबियों का बरमला इतराफ़ कर रहा है। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ राब्ते में भी इसे मोदी सरकार और इंडियन फ़ौज के बारे में जो कुछ कहा था वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए मोदी और इसके वज़ीर दफ़ा राजनाथ को चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी बयानबाजी करने से पहले सोच लिया करें कि वो बात क्या कर रहे हैं, वरना आपके पास तो F-16 गिराने का सबूत नहीं है, हमारे पास काफ़ी कुछ सबूत है जो हम मीडिया पर रिलीज़ कर सकते हैं। अब इलेक्शंस की तैयारी करनी है तो अपनी कामयाबी पे करें, पाकिस्तान पे झूठी बयानबाजी पे मत करें। और आपको एक बहुत बड़ा एविडेंस देता हूँ मैं। अभिनंदन का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका मलबा पाकिस्तान में गिरा और उसका सारा मलबा जो है वो विजिट भी करवाया गया, लोगों को बताया गया, उसकी तस्वीरें भी हर जगह आई। तो अगर आप देखें उसके मिसाइल जो थे वो उसमें इंटैक्ट थे, यानी उसके मिसाइल फायर ही नहीं हुए थे। तो क्या बाहर निकल के अभिनंदन ने अपनी पिस्तौल से कोई F-16 गिराया था? इसका जवाब तो अभिनंदन दे सकता है, लेकिन ये वो ज़रूर बता दे कि इंडियन तैयारा, दूसरा तैयारा जो था वो कैसे गिरा था, जो श्रीनगर के करीब जाके गिर गया। उसके पीछे क्या साइंस थी वो भी तो ज़रा आज मोदी बता दे। और उसको गिराने पे भी किसी को तो वीर चक्र मिलना चाहिए, क्योंकि सब चकरा कर रह गए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।